हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी का। प्यारे डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले के वीडियोस में, इससे पहले के वीडियोस में वाच्य प्रकरण बताया था, यानी वाच्य परिवर्तन करना है कैसे, उसी का कुछ भाग अभी शेष बचा हुआ है जो आज मैं कंप्लीट करूंगा। मैंने कुछ ही भाग वाच्य प्रकरण का बताया था पहले वीडियोस में, कुछ भाग जो शेष बचा हुआ है वो आज मैं ख़त्म करूंगा। तो जल्दी से फटाफट आप लोग अच्छे से जुड़ जाइए और वीडियोस को पूरा पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये वीडियोस मैं इसलिए अभी संस्कृत का डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्द फरवरी में आप सभी का मैट्रिक का यानी 10th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड। इसमें आपको अच्छी बेनिफिट मिले इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आशा नहीं 100% श्योर है कि हमारे वीडियो से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एग्ज़ाम में आपको कहीं प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देर ना करते हुए चलते बोर्ड पे, सीधा वाच्य प्रकरण समझते हैं। मैंने पिछले की वीडियोज़ में बताया था वाच्य प्रकरण के क्या पहला रूल ये बताया था कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता के होते हैं, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति के स्थान पर, कर्तृवाच्य में है ना, कर्तृवाच्य में कर्ता के स्थान पर प्रथमा विभक्ति जो रहता है उसके स्थान पे कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा के स्थान पर कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये मैंने पहले ही वीडियोस में बता दिया था, लेकिन अभी समझाने के लिए हमें दोबारा वो चीज़ लिखना पड़ा ताकि आप आसानी से समझें। दूसरा मैंने बताया था कि कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति के स्थान पर प्रथमा विभक्ति। पहला ये बताया था कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति के स्थान पे कौन सा, कर्मवाच्य के तृतीया विभक्ति होती है ना, और दूसरा ये बताया था कि कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय के स्थान पे प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये जो बताया था मैं इसके आधार पे कुछ एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला। जैसे मैंने लिखा है कि सह पाठम पठती, सह पाठम पठती, वह पाठ पढ़ता है। सह पाठम पठती, वह पाठ पढ़ता है। तो पहला ये था कि कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी, प्रथमा विभक्ति। जो प्रथमा विभक्ति क्या है हमारा, स है। प्रथमा विभक्ति क्या है, स है। प्रथमा विभक्ति के स्थान पर कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति होती है। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो ये जो कर्ता होता है ये कर्म में जाके कौन सा, कर्ता कारक जो है ये कर्म कारक में जाके कौन सा, सॉरी कर्ता कारक नहीं, इसको कर्ता कर्तृवाच्य बोलते हैं। कर्तृवाच्य जो है कर्मवाच्य में जब परिवर्तित होगा तो प्रथमा का कौन सा हो जाएगा, ये तृतीय आ जाएगा। सह का तृतीय हो जाता है तेन, सह का तृतीय विभक्ति है तेन। उसके बाद दूसरा मैंने बताया था कि कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय के स्थान पे प्रथमा विभक्ति होती है, द्वितीय के स्थान पे प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये पाठम जो है, ये पाठम है, द्वितीय विभक्ति उसको चेंज किए हैं प्रथमा विभक्ति में, पाठम का पाठा, पाठा ये हो गया प्रथमा विभक्ति। याद रखिएगा, कर्तृवाच्य में कर्ता जो है वह कर्मवाच्य में जाकर प्रथमा पुरुष से प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति में चेंज हो जाता है, और ये जो है कर्म जो होता है वह जाके द्वितीय विभक्ति से प्रथमा विभक्ति में चेंज हो जाता है। इसलिए स पाठम पठती का हो गया, सह का तृतीय हो गया तेन, और पाठम का प्रथमा हो गया पाठा। उसके बाद पठते जोड़ दिए। उसी प्रकार है त्वम गीतम गायसी, त्वम का तृतीय विभक्ति क्या हो गया, त्वया, और गीतम का प्रथमा द्वितीय एक ही होता है, गीतम का गीतम ही होगा। स गीतम गायसी, तुम गीत गाते हो। त्वया गीतम गीयते, त्वया गीयम गीयते, यानी तुम्हारे द्वारा गीत गाया जाता है, तुम्हारे द्वारा गीत गाया जाता है, तुम्हारे द्वारा गीत गाया जाता है। उसके बाद है सह माम पश्यति, तुम मुझे देखते हो। स माम पश्यति, तुम मुझे देखते हो। ते अहम दृश्ये, ते अहम दृश्ये, सॉरी ये सह माम पश्यति, सह माम पश्यति में मैंने गलत बोल दिया। सह मीन्स होता है वह मुझे देखता है, वह मुझे देखता है, वह मुझे देखता है। उसके बाद जब इसको तृतीय विभक्ति में चेंज किया और प्रथमा विभक्ति में चेंज किया, तेन अहम दृश्य, तेन अहम दृश्य, यानी उसके
द्वारा मुझे देखा जाता है, उसके द्वारा मुझे देखा जाता है। अहम पत्रम लिखामी, अहम पत्रम लिखामी यानी कि मैं पत्र लिखता हूँ। अहम पत्रम लिखामी, मैं पत्र लिखता हूँ। इसका चेंज किए तो अहम का तृतीया क्या हो गया, मया। पत्रम का पत्रम ही होगा, प्रथमा द्वितीय एक ही होता है। लिख्यते है ना, यानी मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। तुम पुस्तकम पठसी, तुम किताब पढ़ते हो। जब इसको कर्मवाच्य में चेंज किए तो क्या हो गया, त्वया पुस्तकम पठ्यते, यानी तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ा जाता है। राम रावण हतवान, राम ने रावण को मारा। जब इसको कर्मवाच्य में बदलिएगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, तो क्या हो जाएगा, रामेन रावण हता, रामेन रावण हता, राम के द्वारा रावण को मारा जाता है। ये था पहला रूल और उसके एग्जाम्पल्स, यानी कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। अब बता रहे हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या है, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में, तो सेम वही रूल है, रूल सेम है, सिर्फ उसका क्या है, उल्टा है। कर्तृवाच्य को जब कर्म परिवर्तन किए तो कर्ता जो है वह कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति से तृतीया विभक्ति में हो जाता है ना। और कर्म कारक जो है वह द्वितीया विभक्ति से प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। ये मैंने बताया था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, लेकिन सेम उल्टा उसका होता है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने पर क्या होता है कि जो तृतीया विभक्ति है, कर्ता कारक तृतीया विभक्ति है, उधर जाके ये आपका कर्तृवाच्य में क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, है ना। उसके बाद कर्मवाच्य में कर्म जो है अगर प्रथमा विभक्ति पे है तो वो उधर जाके कौन सा विभक्ति में हो जाएगा, कर्तृवाच्य में द्वितीया विभक्ति हो जाएगा। मैंने वही चीज लिखा है, यहाँ पे आप गौर कीजिए। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन, कर्मवाच्य के कर्ता को तृतीया के स्थान पर प्रथमा विभक्ति होती है ना। कर्मवाच्य के कर्ता को तृतीया के स्थान पर कर्तृवाच्य प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा मैंने लिखा है कि कर्मवाच्य के कर्म को कर्तृवाच्य के प्रथमा के स्थान पर कौन सा, द्वितीया विभक्ति होती है। सेम उसका उल्टा है ना, प्रथमा को जब तृतीया किए तो तृतीया प्रथमा में चेंज हो जाएगा, द्वितीया को जब प्रथमा में किए तो प्रथमा द्वितीया में चेंज हो गया, है ना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन का सेम उल्टा है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल जैसे देख लीजिए, मया त्वम दृश्ये, मया त्वम दृश्ये, ये तृतीया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कौन सा, प्रथमा दिया हुआ है, हाँ तृतीया दिया हुआ है, ये प्रथमा दिया हुआ है। ठीक है, इसको चेंज किया है तो प्रथमा और द्वितीया हो गया, प्रथमा और द्वितीया। कर्म ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, और इधर वाला ये कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। मया त्वम दृश्ये, मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो, मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो। जब इसको कर्तृवाच्य में बदले, अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूं, अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूं। फिर क्या है, शिशुना पया पीयते, शिशुना पया पीयते, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति ये है, ये है द्वितीय विभक्ति, है ना, सॉरी ये तृतीया, ये प्रथमा है, तृतीया और प्रथमा ये चेंज होगा, प्रथमा और द्वितीय में चेंज होगा। ठीक है, शिशुना पया पीयते, शिशुना पया पीयते यानी बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है, शिशुओं के द्वारा दूध पिया जाता है। इसका प्रथमा क्या हो गया, शिशु, शिशु पया पीवती, शिशु दूध पीता है, यानी दूध को पीता है। श्रमिकेन कार्यम कृतम, श्रमिकों के द्वारा कार्य किया जाता है, श्रमिकेन कार्यम कृतम, श्रमिकों के द्वारा कार्य किया जाता है। इसका कर्तृवाच्य जब चेंज किए तो तृतीया का प्रथमा हो गया और प्रथमा का द्वितीय हो गया। श्रमिक कार्यम कृतवान, यानी श्रमिकों के द्वारा श्रमिक कार्य करते हैं, श्रमिकों ने काम किया, श्रमिकों ने काम किया। और ये क्या है, श्रमिकों के द्वारा काम किया जाता है, और ये क्या है, श्रमिकों ने काम किया। आशा है कि आपको हमारे वीडियो पसंद ही आते होंगे, क्योंकि इतने आसानी से और इतना फ्रेश करके शायद ही कोई बतावे। हो सकता है हमसे भी बढ़िया पढ़ाते होंगे, पता नहीं, लेकिन मुझे जितना आता है मैं वो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ।
आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर सचमुच का हमारा वीडियोस आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा वीडियोस को और पूरा पूरा देखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है कृपया आप एक हेल्प के नाते उसे आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने कर्तृवाच से कर्मवाच में परिवर्तन बता दिया, कर्मवाच से कर्तृवाच में परिवर्तन बता दिया। एक वाच और बचा हुआ है, याद कीजिए मैंने वाच में के 3 भेद बताए थे, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। 3 वाच बताया था मैंने। तो कर्तृवाच मैंने बता दिया, कर्मवाच बता दिया और तीसरा बचा क्या है, भाववाच। तो चलिए बताते हैं तीसरा भाववाच। चलिए बोर्ड पे। कर्तृवाच से भाववाच में परिवर्तन। भाव, ठीक है। सबसे पहले जहां भाव का बात आ जाए तो उसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। ये एक भाव है, सोना, हंसना, है ना, ठहरना, ये एक भाव में आ जाता है, ठीक है। इसको भाव के हिसाब से देखते हैं, कर्म के हिसाब से नहीं। तो अब इसको समझिए कि कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य जो होता है उसको भाववाच्य में परिवर्तन किस रूप से करते हैं, ठीक है। तो जब कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो, कौन सी विभक्ति हो, प्रथमा विभक्ति, तो उसके स्थान पे तृतीया विभक्ति हो जाता है। कौन सा विभक्ति हो जाता है, तृतीया विभक्ति हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि कर्तृवाच्य को जब भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्तृवाच्य के कर्ता में जो प्रथमा विभक्ति लगा होता है उसको भाववाच्य के कर्ता में के रूप में तृतीया विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति के रूप में उसको प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, कर्तृवाच्य की क्रिया के स्थान पर भाववाच्य में कर्मवाच्य की भांति क्रिया अपनाई जाती है। कर्मवाच्य की, है ना, क्रिया के जो स्थान होता है, कर्तृवाच्य में जो क्रिया का स्थान होता है उसमें भाववाच्य में भी कर्मवाच्य की भांति क्रिया अपनाई जाती है। जैसे बैठना, हंसना, खोना, रोना, है, ये सब जो क्रिया होता है वो भाववाच्य के रूप में अपनाया जाता है। भाववाच्य की क्रिया में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन होती है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, याद रखिएगा। तथा इसमें कोई कर्म नहीं होता, इसमें कोई भी कर्म नहीं होता है। तो सीधा सीधा याद रखिए कि कर्तृवाच्य को जब भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्ता कारक जो होता है कर्तृवाच्य में, वह जो प्रथमा विभक्ति में रहता है वो भाववाच्य के तृतीया विभक्ति में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और सेम यही चीज जब उल्टा बनेगा कि जब बोलेगा कि नहीं, जो भाववाच्य दिया है उसको कर्तृवाच्य में आप परिवर्तित कीजिए, तो जो तृतीया विभक्ति में दिया हुआ रहेगा वो जाके कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे दिया हुआ है कर्तरी से, देखिए इसको मैं इसको ढकता हूं, जैसे दिया हुआ है कर्तरी से आपको कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए, तो सह का तृतीया क्या हो जाएगा, तेन, सह का तृतीय तेन, तेन क्या हो जाएगा, तिष्ठति का तिष्ठ्यते, है ना। लेकिन अगर आपको भाववाच्य दिया रहे और बोलेगा कि आप इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए, तो तेन, तेन तिष्ठ्यते या अस्थियते का चेंज जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सह तिष्ठति, सह तिष्ठति। तो याद रखिएगा प्रथमा तृतीया में चेंज हो जाएगा और ये सेम रूप से इसका प्रयोग में आता है, सह तिष्ठति तेन अस्थियते, यानी वह बैठता है। तो इसका जब चेंज करेंगे तेन अस्थियते, यानी उसके द्वारा बैठा जाता है या ठहरा जाता है। रामा सेते, रामा का रामीन तृतीयाम हो गया, रामीन सीयते, यानी राम के द्वारा सोया जाता है। अहम चिंतयामी, मैं सोचता हूं, जब इसका तृतीया बनेगा तो मया चिंत्यते, यानी मेरे द्वारा सोचा जाता है। तो हम हंससी, तुम हंसते हो, त्वया हस्यते, यानी तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है। राम हंसती, राम हंसता है, रामेन हस्यते, यानी राम के द्वारा हंसा जाता है। पूरा वीडियोस वाच्य प्रकरण का मैंने आज बता दिया, एक पिछले वीडियो में एक इस वीडियोस में, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। जो नहीं देख पाए हैं, आज जो वीडियो में जुड़े हुए हैं वो कल की वीडियोस नहीं देखे तो आप उसे पीछे जाके
सर्च करके चैनल में आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, वाच्य प्रकरण मैंने पूरा बता दिया है। वाच्य प्रकरण में वाच्य का 3 भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, मैंने तीनों वाच्य को परिवर्तित करके भी बतलाया है एग्जाम्पल सहित। इसको अच्छे से वीडियोस को आप देखिए, समझिए, और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो आपको लगता है कि इन चीज़ों की जिनको ज़रूरत है, आप उससे शेयर कीजिए। ठीक है, या फिर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट को अवश्य पढ़ेंगे और पढ़ते भी हैं, और उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। और जिस कठिनाइयों पर, जिस प्रॉब्लम्स पे आप बनाने कहेंगे वीडियो, मैं उसको बनाने की हमेशा कोशिश करूँगा ताकि आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।